गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है या मैंने भी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे कि पुत्र। पुत्र शब्द है, उसके पहले कु जोड़ दिए तो ये बन गया कुपुत्र। ऐसे पुत्र मतलब बेटा, लेकिन कु का अर्थ होता है बुरा, और उसमें हम लोग पुत्र जोड़ देंगे कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र। तो यहाँ कु शब्दांश पुत्र के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बना है, अर्थात यह शब्द का अर्थ बदल देते हैं। लेकिन उपसर्ग जो होते हैं अर्थात जो शब्दांश यानी कि शब्द के अंश, ये क्या है? शब्द का अंश है ना। तो ये जो शब्द के अंश होते हैं ना, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही इनका प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में संस्कृत भाषा से निम्नलिखित 22 उपसर्ग आते हैं, जैसे अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, है ना। अधिक में अति जोड़ देंगे तो अत्यधिक हो जाएगा। उत्तम में अति उत्तम हो जाएगा। देखिए, अति जोड़ देंगे आचार में तो अत्याचार हो जाएगा। अति जोड़ देंगे रिक्त में तो अतिरिक्त हो जाएगा। इसी तरह से अधि, इसका प्रयोग होता है ऊंचा या श्रेष्ठ में, जैसे कार में अधि जोड़ देंगे अधिकार हो जाएगा। आदेश में अधि जोड़ देंगे अध्यास हो जाएगा। अच्छ में अधि जोड़ देंगे अध्यक्ष हो जाएगा। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुभव, अनुज। ज मतलब जन्मा हुआ, अनु मतलब बाद में, तो हम अपने से छोटे को अनुज कहते हैं। अभी शुरू हुआ ना महाभारत, रामायण, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। तो ये किसके लिए होता है? अपने से छोटे के लिए किया जाता है। ज मतलब जन्मा हुआ, अनु माने पीछे अर्थात बाद में। अनुराग, अनु प्लस राग, अनु प्लस सार, अनु प्लस रूप। इसी तरह से अप का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। कार में अब जोड़ा अपकार। मान में अब जोड़ा अपमान। अपवाद, अपशब्द। अभी, मान में अभी जोड़ देंगे अभिमान। आगत में अभी जोड़ देंगे अभ्यागत। भाषण में अभी जोड़ देंगे अभिभाषण। इस तरह से जो शब्द शब्दांश किसी शब्द के पहले लग के एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया अर्थ देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यह है संस्कृत के उपसर्ग। अव, आ, उत, उप, दुष, निश या निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, शम, शु, अंतर। अ का भी मतलब होता है, अ का मतलब होता है अभाव। जैसे काल में अ जोड़ देंगे अकाल, भाव में अ जोड़ देंगे अभाव, धर्म में अ जोड़ देंगे अधर्म। इसी तरह अध यानी नीचे के अर्थ, अधपतन, अधोमुख, अन, अलम, कु, चीर, पर, पुनर। इस तरह से ये संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं। हिंदी से भी उपसर्ग, हिंदी के शब्द से भी उपसर्ग हम लोग लेते हैं, जैसे अ संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, अ हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं। लग में अ जोड़ देंगे अलग, टल में अ जोड़ देंगे अटल। खिला में अध जोड़ देंगे अधखिला। यह है हिंदी के उपसर्ग। अन, उन, ओ, कु, चौ, दु, नी, पर।
उर्दू फारसी से भी उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे एन वक्त, वक्त में एन जोड़ देंगे अर्थात एन वक्त। एन मतलब होता है ठीक। एन मौका, कम, कमज़ोर, कम कीमत, कम अक्ल। गैर शब्द उर्दू है, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। दर, दरअसल। बनाम, बदौलत, बगैर। बदनाम, बदसूरत, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्ग का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उपसर्ग यानी कि जो शब्दांश हम लोग उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं उसका अर्थ निकलता है, अर्थ के साथ रहते हैं वे। तो इस तरह से ये उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ा। उपसर्ग हम लोग संस्कृत की भाषा के शब्दांश का प्रयोग करते हैं उपसर्ग के लिए, हिंदी भाषा के शब्दांश का प्रयोग करते हैं और साथ ही उर्दू भाषा के शब्दांश का भी प्रयोग करते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाए उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है निरपराध, निर प्लस अपराध जुड़ करके हो गया निरपराध, यानी इसको हम लोग विच्छेद करेंगे तो र के नीचे हलंत आ जाएगा, यानी कि ये आधा र हो जाएगा। और यहाँ अपराध, यहाँ का अ और यहाँ का आधा र मिलके ये पूरा र हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। अब पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके शब्द को नया रूप दे देते हैं, वैसे ही प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके शब्द को एक नया रूप देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महान प्लस ता, महानता। प्रत्येक जो शब्दांश होते हैं उसका अर्थ हो यह जरूरी नहीं है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप मूल धातु जैसे कि पढ़ क्या हो गई? क्रिया। इसमें ना जोड़ देंगे पढ़ना, ई जोड़ देंगे पढ़ाई। अर्थात कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे होनहार, इसमें धातु रूप हो है और न और हार दो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सजावट, सज प्लस आवट। पठनीय, पठ प्लस अनीय। वाक, वक्तव्य, वाक प्लस तव्य। गवैया, गा प्लस वैया। ये सब क्या है? क्रिया के रूप हैं। तो यह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लग के एक नया शब्द बनाता है, वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ता है। जैसे भूख, आ जुड़ा भूखा। बुरा, आई जुड़ी बुराई। मिठाई, चतुराई। पंडिताई, पंडित प्लस आऊ, पंडिताऊ। ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। आस, मीठा प्लस आस, मिठास, खटास, भड़ास। आहट से कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। समाज से सामाजिक, दैनिक, नैतिक, वैदिक, साहित्यिक, धार्मिक। लुहार से लुहारिन, पुजारिन, कहारिन, सुनारिन। दुखिया से दुखिया, इया से दुखिया, चुटिया, रसोईया। इस तरह से ये प्रत्यय बनते हैं, तद्धित प्रत्यय बनते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाए वह उपसर्ग कहलाता है, और वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये उपसर्ग, प्रत्यय और सर्वनाम, विशेषण जो पहले मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ध्वनि, भाषा, कारक, इन सब से संबंधित आप लोगों को प्रश्न दिए जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर अभी
आज के क्लास में दूंगी। इसे देख करके आप लोग समझ जाइएगा किस तरह के प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये सारे संज्ञा, सर्वनाम या समास, इन सब की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। जैसे द्विगु समास की परिभाषा क्या है, अपादान कारक किसे कहते हैं, तो आप लोग परिभाषा भी याद करके रखिएगा। मुझसे तो कॉपी में लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख करके याद कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैंने व्याकरण आप लोगों को ये सब संज्ञा, सर्वनाम ये सब क्लास में पढ़ाया है। उपसर्ग, प्रत्यय, ये आप लोगों को क्लास 9 में आप लोगों को क्लास में नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने एक बार दोहरा दिया इसको आप लोग को याद दिलाने के लिए। ऐसे तो उपसर्ग प्रत्यय आपको याद होगा ही कि क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और एक उपसर्ग प्रत्यय का कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।